त्याग देने को तैयार है। क्या बात है लाल सलाम, क्या बात है। बहुत दिनों के बाद मिला है पूरी बढ़ात निकालेंगे लगे बहुत दिनों बाद। अपना जमाना सहारा देंगे, सहारा दो, सहारा देंगे। साथियों आवाज नहीं, हमारे बीच में हमारे पुराना नेता कॉमरेड मांगीलाल ने ये कहा, हम आपके धरने का समर्थन करते हैं, अगर हमें मेरी जान भी जाना पड़े भाई धरने के लिए, मजदूरों की मांग के लिए हम अपनी जान भी देंगे। साथियों ये लाल झंडा, पूरा लाल झंडा आज तक न सरकार झुका पाई, न राफा झुका पाया, न जाके का मैनेजमेंट झुका पाया। ऐसी बात उन्होंने आपके बीच में बोला। साथियों हमारे बीच में आप राजस्थान राज्य के CITU के उपाध्यक्ष कॉमरेड हमारी सुमित्रा चोपड़ा जी मौजूद है। मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपनी बात को समर्थन करे। साथी सुमित्रा चोपड़ा जी, सुमित्रा जी को लाल सलाम, सुमित्रा जी को लाल सलाम। आज कमेटी को लाल सलाम, सुमित्रा जी को लाल सलाम। आज की सभा में उपस्थित तमाम साथी, विशेष रूप से जिन्होंने इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाया, CITU के नेतृत्वकारी साथी कॉमरेड हबीब खान, उमा शंकर जी, नरेंद्र जी, अशोक जी और अन्य तमाम साथी जो जिन्होंने हार नहीं मानी और 28 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन सबको मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम मैं पेश करती हूँ। आज इस संघर्ष की ताकत को बढ़ाने के लिए साथी मांगीलाल जी हमारे बीच आए हैं, जिससे इस धरने की ताकत और ज्यादा दुगनी हुई है। महेंद्र नेह जी हमारे बीच में आए हैं, अन्य और भी संगठनों के साथी हैं। मैं उन सब का CITU की राज्य कमेटी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ मेरी इन तमाम बहनों का, पुष्पा खींची जी जो कब से महिलाओं के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है, और इनके इस कारवां में अब रजनी जी, रोशिया और हमारी बहन बैठी है रमा। आज इतनी मेरी बहनें आई है अपना काम छोड़ करके, अपना काम मतलब घर का काम छोड़ करके, और इस एक संघर्ष के अंदर आपने अपना कंधा लगाया है, अपना जोर लगाया है। आपको भी मेरा बहुत बहुत क्रांतिकारी सलाम मैं पेश करती हूँ बहनों। हमारे बीच में किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड दूलीचंद जी, निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य महासचिव कॉमरेड हरेंद्र जी और तमाम जो साथी आए हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ इस प्रशासन को कि जो शर्म आनी चाहिए, ये लग गया छाया के लिए, तो हमारे साथियों को बुलाया है कि ये क्यों लगा लिया, टेंट क्यों लगा लिया, इसको हटवाओ, माइक की परमिशन नहीं दे रहे हैं। इस तरह का प्रशासन है ये, किसका कलेक्टर है जो इस जनता की बात सुनना नहीं चाहता, इस जनता की बात कोटा के और लोगों को पता नहीं लगे, जिसकी मंशा ये है। वो कौन से लोगों का जिला कलेक्टर है? अगर कोटा के जिला कलेक्टर रहना है तो भाई साहब माइक की परमिशन देनी होगी या नहीं? मांगीलाल जी बोल रहे थे, वहाँ कोई आवाज नहीं जा रही, यहाँ हमारी बहनों के पास मेरी भी आवाज नहीं जा रही, मुझे पता
किसी की हमारे साथियों की आवाज नहीं जा रही। हम ये चाहते हैं कि हमारी बात इस धरने में ही नहीं, अंदर जो बैठा है गूंगा बहरा प्रशासन, जिला कलेक्टर, उसको सुने। कोटा की जो आम नागरिक यहाँ से आना जाना करते हैं, उनको पता लगे कि ये मजदूर यहाँ पर क्यों बैठा है। तो मैं हमारे जो लीडर हैं हबीब खान जी और अन्य साथी, मैं कहूंगी कि आप परमिशन लो माइक की। अगर परमिशन नहीं देते हैं तो बिना परमिशन के माइक यूज करो। शहर के अंदर भजन कीर्तन के लिए माइक यूज हो सकता है, मस्जिद में माइक यूज हो सकता है, तो हमारे हक की बात इस गूंगी बहरी सरकार को, गूंगे बहरे प्रशासन को सुनाने के लिए भी हम माइक यूज करेंगे। साथियों, 27 साल से ये आंदोलन लड़ रहे हैं। 27 साल में तो औलाद जवान हो जाती है, लेकिन हमारे साथी बुढ़ा गए। लेकिन सोचा नहीं होगा राजस्थान की सरकार ने, सोचा नहीं होगा कलेक्टर ने, कोटा के जिला प्रशासन ने और अराफात ने भी नहीं सोचा होगा कि ये जो साथी जो चुपचाप बैठे थे, अचानक किस तरीके से पूरे जोश के साथ आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जिन 8 साथियों ने अपना बलिदान दिया, वो साथी तो हमारे बीच से चले गए। पिछले महीने ही आपने उनकी शहादत को सलाम किया, उनको याद किया। उनके परिजन, उनके युवा बेटे बेटियां, उनकी परिवार की औरतें, वो इस आंदोलन का सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत है हमारी। अब बात आती है कि ये सरकार क्या कर रही है। साथियों, ये सरकार जो चालबाजी कर रही है, और अभी अचानक से ओम बिड़ला का नाम आ रहा है। ओम बिड़ला का क्या लेन देन है इस जेके वाली जमीन से भाई? मतलब क्या है? वो यहाँ का सांसद है। एक बार भी भजन लाल को बोला, वो बीजेपी का सांसद है ना, एक बार भी अपनी सरकार को बोला भी आओ और मेरे शहर के जो जेके का मजदूर है उनकी मांग सुनो, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका शोषण हुआ है, उनका पैसा खाया है जेके के मालिक ने, वो पैसा वापस दिलाओ। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आया, उसके बावजूद भी सत्ताधारी दल का सत्ता में कोई बैठा हो। ये बात बहुत कड़वी है लेकिन सच है। अगर गहलोत साहब चेत जाते, गहलोत साहब ने ये बात मान ली होती तो आज आपको ये धरना नहीं देना पड़ता। आज हमारे हक में, हमारे हाथ में हमारा अधिकार होता। हमारा पैसा जो खाया है जेके ने, जेके के मालिकों ने, वो हमारे हाथ में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब वो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि बूंदी के हमारे एमएलए साहब ने 2 बार वहां पर बात उठाई। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूनी भी अब मीडिया के अंदर खूब धड़ल्ले से ये बात कह रहे हैं, और जो बिल राजस्थान की सरकार लाना चाह रही है चोर दरवाजे से, उसकी निंदा कर रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हम भाजपा की सरकार को और हम कांग्रेस के लीडर्स को भी कहते हैं कि ये लड़ाई अब हमारे जीने मरने की लड़ाई है। इस लड़ाई के ऊपर अब राजनीति नहीं चलेगी। अब सवाल नहीं है कि कोई हमारी लाशें बिछा करके और राजनीति करेगा। तो हम, जैसे हमारे अभी बुजुर्ग साथी ने कहा, मांगीलाल जी ने, कि हम मरने मारने को तैयार हैं। हमारे ये तमाम साथी, आप याद करो किसान आंदोलन, याद करना पड़ेगा किसान आंदोलन जो 1.5 साल तक दिल्ली की सड़कों के चारों तरफ रहा। याद है आप लोगों को? शायद मेरी बहनों को पता नहीं होगा। लगातार अभी तो अपना धरना क्या है, हम खत्म करते हैं 3 बजे तक, लेकिन ये चेतावनी आज मैं CI2 की स्टेट कमेटी से देके जा रही हूँ और आप सबकी तरफ से कि ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप नहीं माने तो ये दिन रात का पड़ाव पड़ेगा, ये दिन रात का पड़ाव शुरू होगा और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप तो कह रहे हो टेंट नहीं लगाएंगे, आपको या कूलर लगाते फिरोगे हमारे लिए। और किसानों का जो आंदोलन जिस तरीके से चला साथियों,
उस किसान आंदोलन ने पूरे देश की जनता को एक रास्ता बताया। आजादी के बाद चलने वाला अपने तरह का वो एक अलग तरह का आंदोलन था, जो कहते थे ना कि भाई मोदी जी तो नहीं झुकेंगे, मोदी जी ने जो कह दिया वो तो कानून वापस नहीं होगा। घुटने टिकाए ना मोदी के, उस घुटने टिकाने में ये मजदूरों की ताकत भी लगी थी। CI2 का मजदूर केवल सीटू नहीं, तमाम जो ट्रेड यूनियन राजस्थान के अंदर, राजस्थान की मैं बात इसलिए करूँ क्योंकि राजस्थान का हम लोग जाते थे, तो तमाम मजदूर दिल्ली के चारों तरफ जो पड़ाव था उसमें मजदूर साथी जा करके किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़े, संघर्ष किया और उस ताकत से मजदूरों ने, किसानों ने मजबूर किया, मोदी के घुटने टिके और किसान विरोधी जो कानून थे वो वापस लिए ना वापस। तो भैया ये अराफात और ये ओम बिरला और ये भजनलाल जी कौन से खेत की मूली है, कौन से खेत की मूली है? जब तय कर लेगा ये मजदूर, तय कर लेगी मेरी ये बहनें कि हमें इस संघर्ष को जीत हासिल करने के लिए मरने मारने की लड़ाई लड़नी है, तो याद कर ले भजनलाल को। हम ये कहना चाहते हैं कि वो किसान आंदोलन और उसकी परिणति को याद कर ले और समय रहते वो बात करे। बात क्या करनी है? हिसाब करना है। बात कोई कहानी तो सुनानी नहीं है, न हमें सुनानी है न उसकी हमें सुननी है। उसको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में लागू करना है, यही तो बात है। अब इसमें इतने पैंतरेबाजी क्यों हो रही है साथियों? क्यों ये इतने दिल लगा रहे हैं? क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हम धरना दें, हम संघर्ष करें? क्योंकि इनका चरित्र कैसा है? ये मजदूर विरोधी लोग हैं, ये गरीब विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये मेहनतकश विरोधी सरकार है। अभी इन्होंने क्या किया आपको मैं बताऊं। एक राजस्थान की एक स्कीम है आजीविका, जिसमें महिलाओं की ड्यूटी लगाई थी कि गांव-गांव के अंदर स्वयं सहायता समूह बनाएंगे गांव के अंदर, और CRP बनाए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। जब इनका काम पूरा हो गया, वो हजारों महिलाएं, एक दो नहीं है बहनों, हजारों महिलाओं को घर भेज दिया, कहा तुम्हारा काम खत्म। अभी वो महिलाएं जगह जगह पर आंदोलन कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर वो आई थी और जयपुर में बड़ी सभा करके और वहाँ डायरेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करके गए हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो लाडली बहना के नाम पर कहेंगे हम लखपति बहना बनाते हैं और ऐसे महिलाओं का रोजगार छीनते हैं। केवल महिलाएं नहीं, जो भी मजदूर इनके चपेट में आ जाए उनका रोजगार छीनते हैं। आज आप देखो पूरे राजस्थान की हालत क्या है साथियों। कोई कारखाना भी देख लो या कोई सरकारी महकमा देख लो, वहाँ पर दो तरह के लोग हैं। एक स्थायी है जिसकी तनख्वाह पूरी है, नौकरी पूरी है, पैसा पूरा है, और वही काम करने वाला दूसरा कौन है? कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो 8,000, 7,000, 10,000 इसमें काम कर रहे। कौन है वो लोग? वो आपके और हमारे घरों के बच्चे ही कर रहे हैं ना ये। तो ये इतनी खून पीने वाली सरकार है साथियों। तो इसके साथ में किस तरह से पेश आना है, वो रास्ता आपने बिल्कुल सही अपनाया है। इसलिए मैं बार बार आपके इस आंदोलन को, आज 37वां दिन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। ये हर दिन हमारी संख्या बढ़ा रहा है, हर दिन हमारा हौसला दुगना कर रहा है। तो ये हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे। हमारे बीच में आमली रोजड़ा की बहनें आई हुई हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आई हैं, जो जनवादी महिला समिति से जुड़ी है। हमारी बहन जनवादी महिला समिति की रजनी के नेतृत्व में वो बहनें आई हैं। क्या मुद्दा उनका है? आपका समर्थन कर रही है, लेकिन इतनी गर्मी के अंदर पीने का पानी नहीं है उस एरिया में। पीने के पानी के लिए इनको बोलना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए जयपुर ये कोटा के कलेक्टर को, राजस्थान के मुख्यमंत्री को, कि अरे जो न्यूनतम चीजें हैं, जो जिंदा रहने के लिए जो कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, पानी, रोटी, छत, वो आप नहीं दे रहे। स्वास्थ्य की और शिक्षा की तो बात छोड़ो, स्वास्थ्य और शिक्षा तो ये क्या ध्यान देंगे इनके लिए, तो वो तो बिल्कुल एक बिजनेस का विषय बन गया है। आज सब तरह जिस तरीके से चारों तरफ निजीकरण हो रहा है साथियों, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य का निजीकरण, वो आज बिल्कुल हमारे आम जनता के
विरुद्ध जा रहा है। हमारे हितों को बिल्कुल खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए माइक होता तो मैं थोड़ी देर और बोल सकती थी, लेकिन मैं कहूँगी कि माइक की परमिशन लीजिए आप, और मैं आपके इस आंदोलन का सीटू की राज्य कमेटी की तरफ से पुनः समर्थन करते हुए और ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके इस आंदोलन में राजस्थान का तमाम सीटू के मजदूर आपके साथ हैं। जिस दिन आप कॉल करेंगे वो अपने अपने जिलों में आपके समर्थन के अंदर धरना प्रदर्शन सब करेंगे, और महापड़ाव जिस दिन आप डालेंगे, आप महापड़ाव की तैयारी कर लो साथियों, क्योंकि ये इतने गंदे लोग हैं, ये महापड़ाव के बिना आपकी बात को सुनने वाले नहीं हैं। जैसा हमारे साथी ने सही कहा, दुलीचंद जी ने 50वें दिन आज हम कह के जा रहे हैं, फिर मत कहना बताया नहीं, ये रोड जाम होगी 50वें दिन। आप मत आने दो, आप ये 50वां दिन मत आने दो। हम तो ये सद्बुद्धि के लिए आपको कह के जा रहे हैं कि आप में अगर बुद्धि है कलेक्टर साहब, तो आप राज्य सरकार को लिखो कि वो 50वां दिन इस आंदोलन का ना आए और समझौता हो जाए। हमें हमारा पैसा दे दो। वो जमीन बिड़ला खरीदता है या बजरलाल खुद खरीदता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अराफात जाएगा जेल में क्योंकि उसने मशीनें बेची है, वो जेल में जाए। और बिड़ला जी, आपने इस जनता को इतना मूर्ख बना रखा है, और आप किस में पैसा नहीं खाते, हर जगह आप पैसा खाने की कोशिश करते हो। वो जो इतना साधु बन के बैठते हैं ना, पार्लियामेंट में दिखाते हैं कि कितने ईमानदार, कितने बुद्धिजीवी वो हैं, वो एक नंबर के पैसे खाने वाला इंसान है। नहीं तो वो आपके बीच में आते, आपके बीच में आके आपके बात करते, आपका पसीना क्यों बहता? इतनी गर्मी पड़ रही है, उसे पता नहीं है कि कोटा के लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो आ नहीं रही। उनको आना चाहिए, बात पूछनी चाहिए, और उनको तो एक मीडिएटर बनना चाहिए था, लेकिन मीडिएटर तो कोई और ही बन रहे हैं, किसी और को ही वो लगा रहे हैं। तो मैं तो ये तमाम जो इसके पीछे लगे हुए हैं आज, जिनको दिख रही है जेके की इतनी सारी इतनी बड़ी जमीन, हम कहते हैं जमीन कोई ले, मजदूर को मजदूर का पैसा देके हमारा हिसाब करो, और हमारी लड़ाई उसके बाद में खत्म है। हम किस तरह से, और कारखाना वो चालू करो, वो कारखाना जो है वो चालू करना पड़ेगा आपको, और मजदूरों के परिजनों को रोजगार देना पड़ेगा। ये हमारी मांग के अंदर शामिल है। जो हमारा 500 करोड़ रुपए आप तक ब्याज लग के हो गया, वो एक एक पाई आपको देनी पड़ेगी। ये हम यहाँ से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और एक बार पुनः मैं आप सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए लाल सलाम करती हूँ, और आप अपना आंदोलन आगे बढ़ेगा, हम जीतेंगे। इसी के साथ इंकलाब